वेलकम। एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 का हमने पिछला एपिसोड बनाया था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम 11 क्वेश्चंस करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट भी ट्रू हो सकता है, सेकंड भी ट्रू हो सकता है, या दोनों ही गलत हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रूट अंडर 1 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 4 3 2 1 इज इक्वल टू 1 2 3 3 हमें दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 2 3 3 आती है या नहीं। तो आइए इसे देखते हैं। रूट अंडर 1 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 2 1 प्लस रूट अंडर 1 2 3 4 3 2 1। अब इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा है? आप जानते हैं कि 121 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। और ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। आपको याद होगा, आपने ये ट्रिक पढ़ी थी। 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। जितने 1 उतना तक ये जाएगा। 1 2 3 4 3 2 1 ये किसका है? तो 421 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 3 2 1 ये है। अब 121 11 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 11। रूट अंडर 11 स्क्वायर क्या होगा? 11। 1 2 3 2 1 111 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 111। और ये नेक्स्ट टर्म में 421। अब इसे ऐड करना है। कैसे ऐड करें? तो यहां देखिए 111 211 311 33 हो गया, 33 हो गया। यहां क्या बचा? यहां बचा 100 ये खत्म हो गया। यहां बचा 1100, तो ऐड करके क्या हुआ? 1200। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 1233 इज द आंसर। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आइए। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट रूट अंडर 0.64 प्लस रूट अंडर 64 प्लस रूट अंडर 0.36 प्लस रूट अंडर 36 इज ग्रेटर देन 15। तो ये हमें चेक करना है कि ये राइट है या रॉन्ग। ओके, तो देखिए इसके फर्स्ट टर्म पे बात करते हैं। रूट अंडर 0.64। अब 64 का रूट क्या है? ये आप जानते हैं 8 है। तो हम पहले 8 लिख देते हैं। अब डेसिमल कहाँ आएगा? तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो रूट के बाद हाफ हो जाता है, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा। कैसे हाफ हो जाता है? तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। इसका अगर हम रूट लेते हैं तो ये क्या मिलता है? 8, और नीचे 100 का रूट 10, इसीलिए ये होता है 0.8। ओके, तो देखिए नेक्स्ट टर्म है प्लस रूट अंडर 64। ये क्या होता है? ये 8 होता है। 64 8 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट टर्म देखिए प्लस रूट अंडर 0.36। अब 36 का रूट क्या है? 6। पहले 6 लिख देते हैं, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस हैं, तो रूट लेंगे तो डेसिमल के आगे 1 प्लेस होगा, हाफ हो जाएगा। 2 प्लेसेस है तो उसका हाफ 1 प्लेस, तो 0.6। नेक्स्ट टर्म है रूट 36 का रूट क्या होगा? 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है। ये आ गया 6। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 6 14, और 0.8 प्लस 0.6 ये भी 14, लेकिन डॉट लगाकर, डेसिमल लगाकर, तो 14 प्लस 1.4। ओके, तो ये आ जाएगा
15.4 और आप जानते हैं कि 15.4 इज ग्रेटर देन 15 से तो बड़ा ही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बोथ 1 and 2 इज द आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 + √2 प्लस 1/2 + √2 प्लस 1/2 - √2 प्लस 2 - √2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसे पहले हम लिख लेते हैं, 2 + √2 प्लस 1/2 + √2 प्लस 1/2 - √2 प्लस 2 - √2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं +√2 एंड -√2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2 and 2, 2 + 2 4, ये हमने 4 लिख दिया। अब ये 2 टर्म्स हैं, हम क्या करें? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या आएगा? 2 - √2 प्लस यहां पे क्या आएगा? 2 + √2। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या आया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करें, जल्दी कैसे करें? तो ये आपको दिख रहा है, ये है a + b × a - b। अगर 2 को a माने और √2 को b, तो a + b × a - b क्या होता है? ये आप जानते हैं, ये होता है a² - b²। तो a² क्या है? 2² 4, और b² क्या है? √2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 यानी /2। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं -√2 और +√2 ये कैंसिल हो गया, क्या आया? 2 + 2 4 / 2 2, तो ये आ गया 4 + 2 = 6। तो 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 14 and difference between their squares is 56. What is the sum of their squares? तो पहले 2 नंबर एज्यूम करते हैं, मानते हैं फर्स्ट नंबर a है, ओके, और सेकंड नंबर b है, ठीक है। अब सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 14 दिया हुआ है, तो ये दोनों हमने माने हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं। इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है? 14, यानी a + b = a + b = 14, ओके। और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 56। तो a² - b² हमने 56 दिया हुआ है। हमने यहां माना है कि a b से बड़ा है, ठीक है, हम मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर a b से छोटा होता तो a का स्क्वायर b के स्क्वायर से छोटा होता और ये नेगेटिव आ जाता, पर ये तो पॉजिटिव दिया है और डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो हमने माना है a इज ग्रेटर देन b, ओके। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करें। हमने इसमें पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो यानी इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे करें? तो आप जानते हैं a² - b² क्या होता है? a² - b² क्या होता है? a + b × a - b, ये है 56, ओके। और a + b हमें पता है 14, a + b की जगह 14 रखा, तो 14 × a - b = 56 मिला, और 14 से कैंसिल करेंगे 56 को तो 4 टाइम्स में जाएगा, यानी a - b आ गया 4, ओके। अब हमें पता है a + b 14 है और a - b 4 है। अब a और b की वैल्यू कैसे निकाले? तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने से -b और +b कैंसिल हो जाएगा और a + a 2a आ जाएगा। हमें क्या मिला? 2a = 14 + 4 यानी 18, और 18 का हाफ 9, तो सो a = 9। b क्या आएगा? a यहां पे रख दीजिए, 9 + b = 14। 9 में क्या जोड़े तो 14 आए, तो b आ गया 5, ओके। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम चाहिए, तो a² है
ए स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का सम करना है 81 प्लस 25, 80 प्लस 20 100, 5 प्लस 1 6, so 106 is the answer, 106 is the answer. ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1006 स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1006 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि ये एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे 1006 का स्क्वायर कैंसिल हो जाए। देखिए 1006 का स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब ये आपको क्या दिख रहा है 1007, लेकिन नहीं, इसे आपको देखना है 1006 प्लस 1, 1006 प्लस 1 इंटू क्या है, इंटू 1005। ये क्या है 1006 माइनस 1। ओके, अब आपको यहां क्या दिख रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। यस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इसका नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव, ब्रैकेट ओपन किया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे है 1006 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1006 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें क्या मिल गया 1। ओके, अब नेक्स्ट टर्म्स देखिए, नेक्स्ट के दो टर्म्स देखें तो उसमें क्या है 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003। ये हमें करना है, तो हम इसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। तो हम क्या करें, ये आपको दिख रहा है 1006 प्लस 2 इंटू 1006 माइनस 2। ओके, ऐसा दिख रहा है। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहां भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, यहां भी वैसा ही कुछ दिख रहा है। ये भी है 1006 प्लस 3 इंटू 1006 माइनस 3। ओके, अब आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1006 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे क्या आएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये आप देख सकते हैं कि ये और ये टर्म कैंसिल हो गया ब्रैकेट खोलने के बाद, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 माइनस 4, यहाँ से 5 आ गया, और पहले क्या मिला था 1 मिला था, तो 5 प्लस 1 6 इज द आंसर, 6 इज द आंसर। प्लस करना था तो 6 इज द आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो हमें ये दिया हुआ है और a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। इसे हम कैसे करें, तो पहले इसे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 6a माइनस 13। अब इसे इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर, और 6a को साथ में ले आते हैं माइनस 6a प्लस b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिला। अब इसके आगे कैसे करें इसे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है माइनस 6a है और a स्क्वायर भी है। कुछ याद आ रहा है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये है माइनस 2 इंटू ए इंटू 3। ये कैसे हम निकालें, 3 कहाँ से आएगा, 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर है तो a आया, b का स्क्वायर होता तो b आता, तो इस 13 में से हम 3 का स्क्वायर यानी 9 निकाल लेते हैं, इसे प्लस 9 यहाँ लिख देते हैं। ओके, फिर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, माइनस 2 इंटू बी इंटू 2। यहाँ क्या बच गया 13 में से 9 निकालने से, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अब स्क्वायर बन सकता है, देखिए ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है तो a माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, प्लस ये क्या दिख रहा है, जो 4 हमें बचा था वो 2 का स्क्वायर है, ये भी हमें दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये भी बन जाएगा b माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप बताइए, एक पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। आप कुछ भी लेके देख लीजिए, जैसे 3 और 5 लिया, कभी 0 नहीं आएगा, एक नेगेटिव चाहिए तभी आ सकता है। तो कौन से दो नंबर से जिसका सम 0 आ सकता है और वो नेगेटिव नहीं है, यानी 0 ही हो सकता है, यानी ये टर्म भी 0 है और ये टर्म भी 0 है, क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व कर लेने से हमें मिल जाएगा, ये 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो इससे a आ गया 3 आ गया, और b क्या आ गया, b 2 आ गया। यस, अब हमें क्या निकालना था, a प्लस b, यानी कि 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। 5 इज द आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, x and y are positive integers if x to the power 4 plus y to the power 4 plus x square y square is equal to 481 and xy is equal to 12, then what is the value of x square minus xy plus y square। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, पर एक्स वाई तो हमें पता है 12 है, तो इसे 12 से रिप्लेस कर देते हैं। हमें ये निकालना है, यानी अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो वो हम यहाँ रख के आंसर ला सकते हैं। यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, कहाँ से लाएंगे, ये हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है x4 प्लस y4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ क्या दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कम है, मतलब इसमें से अगर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा। यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें से अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, ये सेम इक्वेशन मिल जाएगा, और ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 481। और हमें पता है कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई 12 दिया हुआ है, 12 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे 144 रख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह, तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर है माइनस 144 रखा, माइनस वहां जाके प्लस बनेगा, तो 481 प्लस 144 और ये क्या होता है 625। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 625 है, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरफ रूट लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और उस तरफ रूट लेते हैं तो 625 किसका स्क्वायर है 25 का, सो उस तरफ 25 आया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ 25 रख देते हैं, 25 माइनस 12, ये हमें मिल गया 13 इज द आंसर, 13 आंसर आ गया। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर p एंड b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस में देखिए a के टर्म्स में है, यानी b की वैल्यू में सिर्फ a आता है, p नहीं है, यानी हमें p को एलिमिनेट करना है। कैसे करें, पहले हम लिखते हैं b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर माइनस p। अब p वाला टर्म हटा देना है, कैसे हटाए, तो यहां आप देख सकते हैं जब पावर से माइनस को प्लस करते हैं तो ये फ्रैक्शन नीचे हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब 2 टू द पावर p को हटाना है, कैसे हटाएं, तो रिप्लेस कर देते हैं। हमें पता है a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू द पावर p, तो यहां से 2 टू द पावर p क्या आ गया, यहां से 2 टू द पावर p आ गया a माइनस 1। अब यहां पे पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई a माइनस 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा a बाई a प्लस a बाई a माइनस 1। ओके, सो दिस इज द आंसर, a बाई a माइनस 1 इज द आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स ab प्लस a प्लस b एंड ab माइनस a माइनस b। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि ये रूट्स किस इक्वेशन के होंगे। तो पहला इक्वेशन जो है उसके रूट्स हमें दिए हुए हैं a एंड b। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, a प्लस b क्या होगा, ये होता है माइनस b बाई a, यानी माइनस जो x का कोएफिशिएंट है बाई जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो ये इक्वल टू है माइनस b बाई a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, यानी ab क्या है, ab है c बाई a। ओके, यानी कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर c बाई a। तो ये हमें अब पता है, ठीक है। तो अब देखिए जो रूट्स दिए हुए हैं, जो इक्वेशन हमें बताना है उसके जो रूट्स दिए हुए हैं वो ये है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये होगा ए बी प्लस a प्लस b और इसका प्लस ए बी माइनस a माइनस b। यस, तो a और माइनस a कैंसिल और b और माइनस b कैंसिल, तो ये आ गया 2ab। सम ऑफ रूट्स 2ab है। ओके, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसके सम ऑफ रूट्स 2ab है। हम ऑप्शन मेथड यूज करेंगे, तो देखते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि ये ab है और ऑप्शन में आपको दिख रहा है किसी का भी सम ऑफ रूट्स अगर देखें तो उसमें b नहीं दिख रहा है। जैसे ये देख लीजिए 2ac बाई a स्क्वायर माइनस 2ac बाई a स्क्वायर, इसमें b कहीं भी नहीं है, कहीं भी b नहीं है।
तो इस ए बी को हमें रिप्लेस करना होगा। तो ए बी क्या दिया हुआ है, हमें निकाला है सी बाई ए, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे सी बाई ए से, तो ये हो गया 2c बाई ए, 2c बाई ए। ठीक है, तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 2c बाई ए, सम ऑफ रूट्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x यानी -2ac बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर। ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव चाहिए, यानी वो इक्वेशन जिसमें नेगेटिव होगा वो राइट है। जैसे ये वाले में नेगेटिव है, इस वाले में नेगेटिव है और इस वाले में नेगेटिव है, बाकी दोनों फॉल्स हो गए। तो ये हट गया और ये हट गया। तो ये हट गया और ये हट गया। ओके, अब बचे दो ऑप्शंस, तो अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना है। करेक्ट, देखते हैं, आइए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, क्या होगा, ए बी प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए माइनस बी। यस, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे ले, तो ये आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये वही टर्म आ गया जो यहाँ पर है। यस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर माइनस जो सेकेंड टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। यस, तो अब इसके आगे क्या करना है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। हमने यहाँ पे देखा कि ए बी की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की क्या होगी, इसका जो स्क्वायर होगा यानी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसे हम सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, और ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ रूट्स। ये हमने क्या निकाला था, माइनस बी बाई ए, तो इसके जगह माइनस बी बाई ए रख देते हैं, और माइनस बी बाई ए का स्क्वायर क्या हुआ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस हट जाएगा, पर फिर ये माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं, हमें ये बताना है। तो ये और ये ऑप्शंस बचे थे। ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पहले ही हट गया वो ऑप्शन, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब बचा ये ऑप्शन, यही सही है। और इसे देख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कॉन्स्टेंट टर्म जो है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है। यस, ये आ रहा है, सो दिस इज द आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 80 एंड ए बी इज इक्वल टू 16, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 19b। तो हमें 3a माइनस 19b की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये सब गिवन है, तो पहले इसे लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, ये गिवन है 80। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस 2 है, 2a है। ओके, तो ऐसा क्या करेंगे कि इस तरफ होल स्क्वायर बन जाए, क्या करेंगे, तो 1 ऐड कर देते हैं दोनों ओर। क्यों, क्योंकि ये हमें दिख रहा है, ये है 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 1। यस, 2ab, और ये a है तो b का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ आ गया 80 प्लस 1 यानी 81। ओके, तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी माइनस 1। यस, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ओके, और ये इक्वल टू है 81। अब इसका रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 81 का रूट 9, रूट हमेशा पॉजिटिव होगा 9, और माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 हो गया, प्लस 1 यानी कि इक्वल टू 10। तो a प्लस बी अब 10 मिल गया और a इंटू बी 16 है। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, a प्लस बी 10 है और a भी 16 है। तो ऐसे कौन से a और b के वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो आप देखिए 16 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4 और 16 इंटू 1। ओके, यही तीन तरीके हैं ब्रेक करने के। तो एक एक केस लेकर देखते हैं, जैसे a 2 रखते हैं और b 8, तो 2 प्लस 8 10, यस ये केस तो सही है। ये केस देखते हैं तो 4 प्लस 4, a 4 रखते हैं b 4 रखते हैं, तो 4 प्लस 4 8, ये केस रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल टू 10। और 16 और 1 रखते हैं तो 17 भी 10 के बराबर नहीं है, सो ये केस सही है, यस। सो हम मान सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 8। अब ऐसा क्यों लिया, a तो 8 भी हो सकता है और b 2 भी हो सकता है, यस। लेकिन आप देखेंगे ऑप्शंस, तो ऑप्शंस नेगेटिव में है, यानी ऑप्शंस बहुत नज़दीक है, 3a और माइनस 19b। आप लेके देख लीजिए, 3a अगर a को 2 रखते हैं तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 8 इंटू 19, b को 8 रखते हैं तो 19 8 9 ज़ा 72 प्लस 80 152 माइनस 152। तो ये तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हो जाएगा, माइनस में बहुत कम, ये सारे नंबर्स तो बड़े हैं। ओके, तो हम 2 और 8 और 2 रख के देखते हैं उल्टा, तो 8 3 ज़ा 24 यस, और 19b यानी 19 इंटू 2 38 माइनस 38, ये आ जाएगा माइनस 14। सो माइनस 14 ऑप्शन में है, यस। सो माइनस 14 इज द आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x टू द पावर y प्लस z इज इक्वल टू 1, y टू द पावर x प्लस z इज इक्वल टू 1024, z टू द पावर y प्लस x इज इक्वल टू 729, x, y and z are natural numbers, then what is the value of z plus 1 to the whole power x plus y plus 1? ये हमें निकालना है। ओके, तो पहले गिवन क्या है ये लिखते हैं, x टू द पावर y प्लस z इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 का पावर क्या है, 1 का पावर कुछ भी हो सकता है, यस, बिकॉज 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। 1 का पावर 5 ले लीजिए वो भी 1, 10 ले लीजिए वो भी 1, कुछ भी लेंगे 1 आएगा, कुछ भी लेंगे 1 आएगा, यस। तो पावर में तो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ x का पावर क्या है, कुछ भी, y प्लस z, तो y प्लस z तो हमें नहीं पता, पर x तो पता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर कुछ भी होगा तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, 0 और 1। पर अगर x 0 रखते हैं तो 0 का पावर कुछ भी 0 हो जाएगा, पर 1 रखते हैं तो 1 आ रहा है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू तो 1 आ गई, x की वैल्यू तो 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट जो गिवन है वो लिखते हैं, y टू द पावर x प्लस z, x 1 मिल चुका है तो 1 प्लस z ये इक्वल टू है 1024, और z टू द पावर y प्लस 1, x तो 1 है तो 1 प्लस y लिख देते हैं, ये गिवन है 729। ओके, अब 729 क्या है, 9 का क्यूब, और 1024 क्या है, 2 टू द पावर 10 है, 2 टू द
पावर 10 है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर y हम 2 लेते हैं तो 2 + 1 3, यस आ रहा है। और z अगर 9 लेते हैं तो यहाँ 9 रखने से 9 + 1 10, यस ये 10 आ रहा है। यानी कि 1 + z = 10 और 1 + y = 3। और भी हो सकता था, इसे हम 3 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, पर आपको ये सोचना है कि कौन सा ले नज़दीक, कौन सा नज़दीक हो, क्योंकि यहाँ y + 1 है और यहाँ 1 + z है। यहाँ 2 के नज़दीक 3 दिख रहा है, 9 के नज़दीक 10 दिख रहा है, राइट। तो आपको ऐसा सोचना था इसमें कि कौन सा पावर ले कि नज़दीक आए। ओके, तो यहाँ से z आ जाएगा 9, z आ गया 9 और y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2। यस, अब हमें निकालना क्या है, z + 1। पहले z + 1 करते हैं तो 9 + 1 10, 10 टू द पावर x + y + 1। तो x क्या है 1, 1 + 1 2 और y क्या है 2, 2 + 2 4। सो 10 टू द पावर 4 यानी कि 10,000। 10,000 इज द आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ x + y + z = 1, x² + y² + z² = 2, x³ + y³ + z³ = 3, then what is the value of x, y, z? हमें x, y, z की वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले आप क्या जानते हैं, अगर ऐसा लिखा रहे तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला था, आपको याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ था x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z into x² + y² + z² minus xy minus yz minus zx, ऐसा कुछ था, आपको याद आ रहा होगा। तो हमें x + y + z तो पता है, यस कितना है 1, तो ये टर्म तो हट गया, 1 into समथिंग 1 हटा देंगे तो एक ही बात है। x³ + y³ + z³ क्या है 3, सो 3 minus 3xyz = 1 into, अब x² + y² + z² ये क्या है 2, 1 into 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो xy + yz + zx। यस, तो अगर हमें इस चीज़ की वैल्यू मिल जाए तो हम यहाँ इसे सॉल्व करके x, y, z निकाल सकते हैं। यस, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालें, देखते हैं। हमें दिया हुआ है x + y + z = 1 और अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ऐसा मिलता है x² + y² + z² प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, xy + yz + zx, ऐसा मिल जाता है = 1 का स्क्वायर यानी 1। यस, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म भी है और ये टर्म हमें पता है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ रख देते हैं 2 + 2 into xy + yz + zx, ये = 1 है। ओके, 2 उधर गया, 1 - 2 -1 और फिर 2 नीचे आ गया तो -1/2, तो xy + yz + zx ये आ गया -1/2, -1/2। ये आ गया -1/2। ओके, तो अब हम यहाँ पे -1/2 पुट कर देते हैं। यहाँ पे -1/2 पुट करने से हमें क्या मिलता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 1/2 इस तरफ आ गया।
इस तरफ आ गया, ये इक्वल टू है 3 माइनस 3xyz के। यस, तो 2 + 1/2 क्या होता है? 2.5। 2.5। तो अब 3xyz को वहां ले जाते हैं और 2.5 को यहाँ ले आते हैं, तो 3xyz क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3 माइनस 2.5। यस, ये क्या होता है आपको पता है? हाफ होता है, हाफ होता है। 3 नीचे गया तो xyz क्या आ गया? xyz आ गया 1/2 × 3 यानी 1/6। सो xyz इज इक्वल टू 1/6। B इज द आंसर। तो बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।